भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स पिछले 9 महीने से स्पेस पर फंसी हुई हैं। अब उनके वापस आने की उम्मीद है। क्या कुछ विशेषज्ञ कहते हैं, आइए हम आपको बताते हैं पूरी कहानी। तकनीकी खामियों के कारण 9 महीने तक स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स पर नेहरू तारा मंडल के डायरेक्टर ओपी गुप्ता ने कहा कि उनकी वापसी होना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन समय ज्यादा लग गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की स्पेस यात्रा में गड़बड़ियां ना हो, ऐसी सावधानियां स्थापित की जाएंगी। ये 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स स्पेस में गई थी, जो कि 8 दिन के लिए गई थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी डेट्स बढ़ती गई और कुछ न कुछ पहले शुरुआत में तो वो जो स्टार लाइनर था उसमें कुछ हीलियम लीक की समस्या पैदा हुई, तो जो कि खतरनाक था क्योंकि अभी भी ब्लास्ट हो सकता था, इसलिए तब तक नहीं आई। फिर धीरे कई प्रयास किए, लेकिन और ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, लेकिन फाइनली अभी 19 मार्च को आने की उम्मीद है। और क्योंकि अभी 15 मार्च को फाल्कन 9 रॉकेट से 4 अंतरिक्ष यात्री वहां पहुंच चुके हैं और वो इस समय 19 मार्च को उनकी आने की उम्मीद है। हम आशा करते हैं कि सकुशल वापस आ जाएंगी। एक बहुत बड़ा उन्होंने 9 महीने का स्पेस का, वैसे इससे पहले भी वो काफ़ी स्पेस वॉक कर चुकी हैं और अंतरिक्ष का अनुभव है। और इस 9 मंथ टाइम उन्होंने वेस्ट नहीं किया, उन्होंने काफ़ी बायोलॉजिकल काफ़ी ग्रो किया है, कुछ चीज़ों को ग्रो किया है, तो और स्पेस वॉक भी किया है। लेकिन हाँ, एक काफ़ी लंबा टाइम हो गया और अब स्पेस एक्स और नासा के प्रयास से अब ये संभव पाया है कि सुनीता विलियम्स वापस आ जाएंगी। एक सर सवाल और उठ रहा है, और जो स्पेशलिस्ट है या साइंटिस्ट है स्पेस साइंस के, उनका कहना है 9 महीने तक लगातार स्पेस पे रहना, उसमें इंसान जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो कई तरह की एक्टिविटीज़, अपनी नेचुरल एक्टिविटीज़ भूल जाते हैं, जैसे वॉक करना और इस तरह के जो रूटीन दिनचर्या एक इंसान पृथ्वी पे जो करता है, उसको लेके उनको दिक्कतें आएंगी, उनको नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। हाँ, उसमें शारीरिक समस्याएं पैदा होती हैं। सबसे ज़्यादा तो होती है कि बोन डेंसिटी कम हो वीक हो जाती है स्पेस में रहने से, और एक क्लोजर में है, उसमें कोई एनवायरनमेंट वैसे नहीं है, क्रिएट किया हुआ एनवायरनमेंट है, तो कुछ स्वास्थ्य समस्याएं तो होती हैं। और वैसे 9 महीने रह करके उन्हें एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। कुछ हो सकता है, थोड़ा सा वीक तो महसूस हो रही थी, लेकिन विल पावर अभी जब 15 तारीख को ये पहुँचे, 4 एस्ट्रोनॉट पहुँच चुके हैं, तो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी उनके सहयोगी विलमोर और सुनीता विलियम्स। तो अब यहाँ आने पर उनको मेडिकल कंडीशन में जो स्वास्थ्य संबंधी उनको सुविधा दी जाएगी और उनको हेल्थ चेकअप करेंगे। इसके बाद में उनको ये कोशिश यही करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो रिकवर कर जाएं जो उनको कमी हुई है। चेहरे में झुर्रियाँ भी आ गई हैं 9 महीने में, जो 9 साल में आनी चाहिए थी, उनमें झुर्रियाँ आ गई हैं, तो ये तो रिकवर होना मुश्किल होगा ना? सब कुछ रिकवर हो जाएगा। देखिए, अब ये तो डिपेंड करता है कि यहाँ पर आने के बाद में वैसे एज तो बढ़ती ही जाती है और एज के साथ में, लेकिन वहाँ स्पेस में जाने में उसकी एजिंग फास्ट होती है क्योंकि कई फिजिकल कंडीशंस वहाँ पर पूरी नहीं होती। तो अब यहाँ आने पर डॉक्टर्स की जो टीम है वो देख करके क्या उनका उस आने के बाद ही पता चलेगा कि उनके साथ क्या आवश्यकता है और क्या जिसकी वजह से उनकी वापस रिगेन कर पाए अपने स्वास्थ्य को। वहीं ओपी गुप्ता ने बताया कि सुनीता विलियम्स के लिए वापसी में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां रहेंगी। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद सुनीता और बुच को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण में पुनः समायोजित होने में कठिनाइयां हो सकती हैं। ये स्थिति, जिसे बेबी फीट कहा जाता है, उसमें पैरों की त्वचा नर्म हो जाती है, जिससे चलने में परेशानियां होती हैं। इसके अलावा मांसपेशियों और हड्डियों की कमजोरी भी संभावित है, जिसके लिए पुनर्वास की आवश्यकता होगी। सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पूरा विश्व उनकी सुरक्षित वापसी की प्रतीक्षा कर रहा है। दिल्ली में रहने वाली समाज सेवी सीमा ने कहा कि भारतवंशी सुनीता विलियम्स का पृथ्वी पर वापसी के लिए भारत देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व उनका इंतजार कर रहा है। उनके सकुशल स्पेस से पृथ्वी लौटने की हम दुआएं करते हैं। पहली बात तो धन्यवाद, मतलब मुझे ये बोलने के लिए दिया आपने।
बहुत खुशी हुई ये सुन के कि जहाँ पे वो 9 दिन के वापस आने की उनकी संभावना था, बट शी इज़ नॉट कमिंग आफ्टर 9 months. So it's basically a great news for Indians and as well as for US. ठीक है, तो अब सबको यही उम्मीद है कि वो सुरक्षित पृथ्वी पर लौट के आएँ और उनकी सेहत पे, आई मीन देयर विल बी लॉट्स ऑफ हेल्थ इश्यूज ऑन हर, सो आई थिंक द गवर्नमेंट शुड टेक अ मेजर कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। और उम्मीद रखती हूँ शायद इसमें यूएस गवर्नमेंट पूरा उनको फैसिलिटीज़ देगा कि जो वो प्रोबेबली शी इज़ बैक टू नॉर्मल। 9 महीने स्पेस में गुजारने के बाद जब सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौटेंगी तो उनको नॉर्मल होने में भी लंबा वक्त लग जाएगा, क्योंकि स्पेस में समय तेजी से भागता है और ऐसे में सुनीता विलियम्स के चेहरे में झुर्रियाँ भी पड़ चुकी हैं। साथ ही जो जानकार हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जो स्पेस के साइंटिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि वो चलना भी भूल चुकी हैं। यानी कि ये तय बात है कि जब अब उनको अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आने में वक्त लगेगा। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। अब जबकि पूरी उम्मीदें इस बात की हैं कि सुनीता विलियम्स हर हाल में 19 मार्च को वापस धरती पर लौट आएंगी, तो सभी लोग दुआएं भी कर रहे हैं। जो भारतीय मूल के लोग हैं वो खास तौर से सुनीता विलियम्स की सलामती को लेकर के पहले भी दुआएं कर चुके हैं और अब प्रार्थनाएं भी शुरू हो गई हैं। अब जबकि वो धरती पर वापस लौटेंगी तो उनके सामने चुनौतियां कम नहीं होंगी। पहले स्पेस की चुनौतियां और अब धरती पर वापस लौटने के बाद उनको नॉर्मल होने की चुनौतियां। जो साइंटिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि उनके चेहरे में झुर्रियां भी आ चुकी हैं और सुनीता विलियम्स चलना भी भूल चुकी हैं। इन 9 महीने में अब उन्हें पृथ्वी पर आने के बाद नॉर्मल होने में ठीक ठाक वक्त लग जाएगा। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।